दुनिया भर में बवंडर मचा रहे भारत के महाबली हथियार। स्वदेशी हथियारों की ताकत से दहला जा रहा दुश्मन चीन। भारत के हथियारों को हासिल करने के लिए बेताब तमाम देश। दोस्तों, कभी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर रहने वाला भारत आजादी के 70 सालों के बाद आज इतना ताकतवर हो गया है कि भारत के हथियारों की दुनिया में धूम मची है। कई हथियार तो भारत के जखीरे में ऐसे भी हैं जिनके जलजले से अमेरिका यूरोप भी हैरान हैं, जबकि कई हथियारों को खुद रूस भारत से हासिल करना चाहता है, क्योंकि भारत के हथियारों की सटीकता और किफायती दाम इन्हें इनक्रेडिबल बना देते हैं। इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही विध्वंसक हथियारों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको भारत के उन हथियारों के बारे में भी बताएंगे जिनकी दुनिया भर में डिमांड है, जबकि उन हथियारों के बारे में बताएंगे जो भारत की ताकत को बवंडर बना देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दुनिया के 90 देशों में निर्यात को तैयार हो रहे हैं भारत के 10 महाबली योद्धा। भयंकर क्षमताओं और तकनीकियों के आगे हर तरह के हथियार हो जाते हैं नाकाम। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के जखीरे में एक ऐसा नायाब हथियार है जिसकी ताकत की पूरी दुनिया दीवानी है। दुनिया भर के तमाम देश भारत के इस सुपरसोनिक लड़ाके को अपने जखीरे में शामिल करने के लिए बेताब हैं। ये 2 पॉइंट एट मैक की स्पीड से टारगेट को तबाह करती है, जिसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है, जबकि भारत इसकी स्पीड 5 मैक तक बढ़ाने में लगा है। इसके एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज MTCR के नियमों के मुताबिक 290 किलोमीटर फिक्स की गई है, जबकि भारत ने इसकी रेंज खुद के लिए 900 किलोमीटर तक बढ़ा ली है, जिसका ट्रायल भी किया जा चुका है। अगर इसके एक्सपोर्ट की बात करें तो फिलीपींस इसे हासिल करने वाला सबसे पहला देश है। चीन को चुनौती देने के लिए फिलीपींस ने भारत के साथ इसके नौसेना वर्जन के लिए 37.5 करोड़ डॉलर की डील की थी, जिसकी पहली खेप उसे डिलीवर की जा चुकी है, जबकि फिलीपींस इस तादाद को बढ़ाना चाहता है। वहीं वियतनाम इसे हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है, जबकि मलेशिया, सऊदी अरब, UAE और ब्राजील भी इसे हासिल कर सकते हैं। भारत ब्रह्मोस 2 भी बना रहा है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी स्पीड 6 से 7 मैक तक होगी। पिनाका मिसाइल। भारत ने रूसी रॉकेट लॉन्चर को रिप्लेस करने के लिए इस स्वदेशी हथियार को उतारा था। ये इतना ताकतवर साबित हुआ है कि अब दुनिया भर में इसकी डिमांड हो रही है, जबकि आर्मेनिया ने भारत के साथ पहले ही इसके लिए डील कर ली है। भगवान शिव के धनुष पिनाक का नाम इस हथियार को दिया गया है। अगर इस खतरनाक रॉकेट सिस्टम की क्षमता की बात करें तो पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। हर लॉन्चर में 214 मिलीमीटर के 12 रॉकेट होते हैं। पिनाका रॉकेट्स की स्पीड ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये 1 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर की गति से हमला करता है। इसके कई वेरिएंट हैं, जबकि मुख्य तौर पर 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं, जबकि तीसरे का विकास किया जा रहा है। इनमें पहला है पिनाका MK1, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में 1 रॉकेट। इस कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तानाबूद कर सकता है। इसके पहले वेरिएंट की रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि दूसरे वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल। आकाश डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी हथियार है। इसकी ताकत दुनिया भर को दीवाना बना रही है। पहले भी इसे कई देश हासिल करना चाहते थे, लेकिन जब से भारत ने इसके निर्यात के दरवाजे खोल दिए हैं, तब से फिलीपींस, वियतनाम, UAE और सऊदी अरब इसे खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जबकि ब्राजील और मिस्र भी इस रेस में है। आर्मेनिया ने इसके लिए भारत से पहले ही करार किया हुआ है। एक साथ कई 4 टारगेट को तबाह करने वाला ये दुनिया का एकमात्र डिफेंस सिस्टम है। इसकी क्षमता की बात करें तो आकाश मिसाइल सिस्टम की रेंज 4.5 से 25 किलोमीटर तक है। ये इस रेंज में 20 किलोमीटर की ऊंचाई में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान,
यूएवी जैसे टारगेट पर निशाना साध सकती है। इसमें लक्ष्य का पता लगाने से लेकर उसे मार गिराने वाला ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। तेजस लड़ाकू विमान भारत का पहला स्वदेशी विमान तेजस तमाम खूबियों से लैस है। भारत लंबे वक्त तक रूसी लड़ाकू विमानों पर डिपेंड रहा, लेकिन MiG-21 कई बार क्रैश हो चुका है, जिसके बाद भारत ने अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना शुरू किया था, जबकि ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत का दमदार कदम था। अब तेजस इसी MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ है, जो आधुनिक चुनौतियों को हर तरह से काउंटर करने में सक्षम है। इस विमान का वेट कम होने की वजह से यह समुद्री पोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से दोगुना है। तेजस की रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसी वजह से मिस्र इसे हासिल करना चाहता है, जबकि मलेशिया को 15 विमान बेचने पर डील चल रही है। वहीं अर्जेंटीना, मिस्र और कोलंबिया भी इसके लिए इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर, जबकि भारत के स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए भी होड़ मची हुई है। फिलीपींस और म्यांमार ने भी इस हेलीकॉप्टर की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है, जबकि कई और देश इसके लिए भारत से बात कर रहे हैं। इसके अलावा भारत से डिफेंस इंपोर्ट में अमेरिका सबसे आगे है। भारत अमेरिका को तमाम हथियारों के पुर्जे एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हर साल भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए अजेय योद्धा बन चुके हैं भारत के ये 10 महाबाली। नंबर 10, अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक का नाम महान धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अर्जुन की तरह इसका निशाना भी अचूक है। 2004 से अर्जुन टैंक भारतीय सेना में तैनात है। अर्जुन टैंक तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है, जिसमें 120 mm की टोप लगी है। अर्जुन टैंक में 4 लोगों के बैठने की जगह है। इसके क्रू में कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर रहते हैं। इस टैंक के कई वेरिएंट्स डेवलप किए गए हैं। मेन जनरेशन में अर्जुन AMK-1 और AMK-1A है। इसके अलावा इसी डिजाइन के बेसिस पर भीम SPH, अर्जुन कैटापुल्ट सिस्टम, ब्रिज लेयर टैंक, अर्जुन ARRV को भी डेवलप किया गया है। नंबर 9, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर। ALH ध्रुव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इसमें 2 इंजन लगे हैं। इसका विकास 1984 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसके सैन्य वेरिएंट को 2002 में अप्रूवल मिला था। फिर 2004 में इसके सिविलियन वेरिएंट को भी अप्रूवल मिल गया था। शुरुआत में इसे जर्मनी की कंपनी के साथ डिजाइन किया गया था। इसके कई वेरिएंट हैं, जो कि MK-1, MK-2, MK-3 और MK-4 हैं। ध्रुव को सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे परिवहन, टोही और एम्बुलेंस जैसे कार्यों के लिए तैयार किया गया है, जबकि LCH प्रचंड एक अटैक हेलीकॉप्टर है, लेकिन तमाम मिशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए धीमी चाल वाले हवाई टारगेट की ट्रैकिंग की जा सकती है, जबकि घुसपैठ को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टम्स को फेल करने, सर्च ऑपरेशन चलाने, राहत और बचाव कार्य के अलावा जंग में टैंकों और अन्य हथियारों को तबाह करने में किया जा सकता है। LCH प्रचंड एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में HAL ने मॉडिफाइड शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन्स का इस्तेमाल किया है, जो फ्रांस की तकनीक हैं और एक बार में 871 किलोवाट तक की पावर जनरेट कर सकता है। ये इंजन बिना मेंटेनेंस के 3000 घंटों तक काम कर सकते हैं। नंबर 8, तेजस लड़ाकू विमान। LCA तेजस विमान भारत का पहला स्वदेशी विमान है, लेकिन भारत ने इसे इतनी खूबियों से लैस किया है कि आज दुनिया इसकी ताकत को सलाम करती है। यहां तक कि तरंग शक्ति अभ्यास में इस विमान ने यूरोप के यूरोफाइटर को भी मात दे दी थी। इसकी तमाम खूबियों को हम ऊपर बता चुके हैं। नंबर 7, नाग मिसाइल। नाग मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट का पता लगाती है और उसे खत्म कर देती है। वैज्ञानिकों ने इसके 5 अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए हैं, जिनकी रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल अपने दुश्मनों की तबाही को हमेशा तैयार रहती है। नाग मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। इस मिसाइल के लैंड वर्जन के लिए खास तौर पर नाग मिसाइल कैरियर बनाया गया है। इसके हेलीकॉप्टर वर्जन को हेलिना नाम दिया गया है।
नंबर 6, अस्त्र मिसाइल। अगर हम अस्त्र मिसाइल की बात करें तो ये कई वेरिएंट्स में मौजूद हैं। इसके बनने के बाद इसकी जबरदस्त ताकत को देखते हुए डीआरडीओ ने इसकी सीरीज खड़ी कर दी है और उनके विकास के लिए काम किया जा रहा है, जिससे भारत की रक्षा ताकत अजेय हो सके। ये मिसाइल किसी भी तरह के रेंज में हमला करने में सक्षम है। फिलहाल जो वेरिएंट्स मौजूद हैं वो 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसे फिलहाल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और मिकोयान MiG-29 में लगाया गया है, जबकि इसे मिराज 2000 और तेजस विमानों में भी लगाया जाएगा। जबकि भारत अस्त्र 2 और अस्त्र 3 भी बना चुका है, जिनका ट्रायल किया जा रहा है। नंबर 5, आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया था। अब इसके एडवांस वर्जन विकसित किए जा चुके हैं। भारत की सुरक्षा को ये अभेद्य बना देते हैं। इसकी क्षमताओं को हम वीडियो में पहले बता चुके हैं। नंबर 4, पिनाका रॉकेट लॉन्चर। पिनाका की ताकत भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इसकी वजह से भारत ऊंचे इलाकों में दमदारी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा पा रहा है। भारत इसके 3 वेरिएंट बना चुका है। नंबर 3, अग्नि मिसाइल। भारत की मिसाइलों में अग्नि सीरीज की मिसाइलें बेहद ताकतवर मानी जाती हैं। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इस सीरीज में सबसे ताकतवर अग्नि 5 है, जो 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसे चीनी किलर कहा जाता है। इसकी जद में बीजिंग और पूरा पाकिस्तान आता है। ये अपने साथ इतना भयंकर न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है कि शहर के शहर खाक हो जाएंगे। भारत इस सीरीज की अगली मिसाइल अग्नि 6 भी बना रहा है। नंबर 2, पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल भारत की सबले पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी को बनाने की शुरुआत 1983 में हुई थी। 1988 में 25 फरवरी को पहली बार इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण करके भारत ने दुनिया में टहलका मचा दिया था। लेकिन बदलते वक्त के साथ डीआरडीओ लगातार इसकी ताकत में इजाफा करता रहा। तब से लेकर अब तक इसके 3 वर्जन निकाले जा चुके हैं। पृथ्वी मिसाइल के तीनों वर्जन इस समय सेना में तैनात हैं। नंबर 1, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। 90 के दशक में खाड़ी देशों में मची जंग में क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल को देखते हुए भारत को इस तरह की ताकत की जरूरत महसूस हुई थी और 1988 में मॉस्को में रूस के साथ एक समझौता किया गया, जिसके बाद से ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया। इसमें भारत का 50.5% और रूस का 49.5% हिस्सा है। इसके बाद 1999 में मिसाइलों पर काम शुरू हुआ और 2001 में इसका पहला सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद इसमें कई तरह के अपडेट करके इसे और भयंकर बनाया जा चुका है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। जब दोनों देश मिलकर इसे बना रहे थे तो भारत ने कभी नहीं सोचा था कि यह मिसाइल पूरी दुनिया की सबसे घातक मिसाइल साबित होगी। तो दोस्तों, भारत के इन हथियारों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।